जय श्री हरि। प्रभु प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। पिछले सत्संग में हमने कर्मफल और प्रारब्ध के बारे में चर्चा करते हुए दो कथाएं कही थी। उनका निष्कर्ष यही था कि हर कर्म अपना फल जरूर देता है। यह फल तत्काल हो सकता है, उसी जन्म में हो सकता है, अन्यथा अगले आने वाले जन्मों में भी हो सकता है। अगले आने वाले जन्मों में मिलने वाले फल को ही हमारी प्रारब्ध कहा गया है। इसी वार्ता को आगे ले जाते हुए एक बात आती है कि आदमी का अगला जन्म कैसा होता है। तो अगला जन्म आमतौर पर अंत काल में हमारी जो मति होती है, जो हमारी मन और बुद्धि में सोच होती है, उसी के अनुसार होता है। इसीलिए संतजन कहते हैं अंतमति सो ही गति। जैसा हम अंतिम समय में सोच रहे होते हैं, अगला जन्म हमारा वैसा ही होता है। इसीलिए संतजन कहते हैं कि अंतिम समय में हम वही सोचेंगे जो हम जीवन भर सोचते आए हैं। हमें साधना ये करनी है, साधन ये करना है कि हर समय हर क्षण हम प्रभु का चिंतन करें, प्रभु को याद करते रहें, ताकि अंत समय में भी हम प्रभु का ही चिंतन कर रहे हों, ताकि हमारा अगला जन्म कोई ना हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलके हम प्रभु के धाम को जा सकें। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में इसी संदर्भ में एक कथा आती है। 5वें स्कंद में 7वें से 15वें अध्याय तक एक कथा का वर्णन है, जो है जड़ भरत की कथा। वो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में ऋषभदेव नाम के बहुत ही प्रतापी राजा थे। जब वो वृद्धावस्था में पहुँचे तो अपने बड़े पुत्र भरत को राजपाट देकर उन्होंने संन्यास लिया और आश्रम बनाकर बाकी का जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करने लगे। राजा भरत भी बहुत प्रतापी राजा थे। दूर दूर तक उनका नाम था। परोपकारी थे, प्रजा की बहुत ही सेवा करते थे, चिंता करते थे। उनका भी जब वृद्ध अवस्था आई तो वो भी राज्य का त्याग कर एकांत वन में रहकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो नदी पर स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी बहुत तेज़ी से छलांगे लगाती हुई आई, क्योंकि उसके पीछे एक बाघ शिकार करने के इरादे से पीछे पड़ा हुआ था। तो राजा भरत के पास आते आते तक उसने
अपने गर्भ से संतान को जन्म दिया और छलांग लगाई तो वो नदी में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। छोटा सा ये शिशु हिरण राजा भरत के हाथों में था। उनके मन में बड़ी ममता आई। उन्होंने उस छोटे से हिरण को पालने का निर्णय किया। स्नान वगैरह से निवृत्त होकर वो हिरण शिशु को अपने साथ ही आश्रम में ले आए। उसका लालन पालन करने लगे, उसके साथ ही खेलते थे, उसको बड़े प्यार से सुलाते, फिर उसके बाद सोते थे। इस तरीके से इस हिरण के बालक में उनका मोह जाग गया। धीरे धीरे से हिरण जो है बड़ा हो गया, छलांगे लगाने लगा। एक दिन वन में दूसरे हिरणों की आवाज़ सुनकर वो भागता हुआ उन हिरणों के झुंड के साथ में मिल के वन के अंदर चला गया। राजा भरत इस हिरण के बिछुड़ने के कारण बड़े विक्षिप्त हुए। उनको बहुत ही उससे मोह था, तो उस मोह के कारण वो उदास और गुमसुम रहने लगे। सब भक्ति वगैरह, दैनिक दिनचर्या, किसी में भी उनका मन नहीं लगता था। वो बीमार से रहने लगे और धीरे धीरे उनकी मृत्यु का समय आ गया और उन्होंने शरीर को त्याग दिया। अंत काल तक भी उनके मन में उस हिरण का मोह था। इसी वजह से उनका अगला जन्म हिरण के रूप में ही हुआ। पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप से अपनी साधना के बल पर उनको अपने पिछले जन्म के बारे में पूरा याद था। तो उनने हिरण का जीवन जन्म लेने के बाद भी उनको पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था। इसी वजह से उन्होंने निर्णय किया कि हिरण के मोह के कारण उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, नहीं तो उनका मोक्ष निश्चित था। अब वो हिरण की योनि में आने के बाद भी साधु संतों के आश्रमों के आसपास घूमते, उनसे सत्संग सुनते और ऐसे ही उनका जीवन बीतता गया और फिर वो दोबारा से मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरा जन्म उनका ब्राह्मण के कुल में, साधु संतों में रहने की वजह से उनकी मति वैसी हुई थी। इसी वजह से उनका तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। अभी भी उनको पिछले जन्मों का सब याद था। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं जन्म मरण के जंजाल में नहीं फंसूंगा, किसी मोह माया में, राग में, द्वेष में, किसी में भी नहीं फंसूंगा। इसलिए वो गूंगे बहरे के रूप में रहते थे। मतलब किसी कार्य को भी नहीं करते थे। उदास रहना, गुमसुम रहना, किसी कार्य को ना करना, तो सब उनको मंद बुद्धि मानते थे। उनके पिता ने बहुत कोशिश करी कि वो मंत्रोच्चारण सीख जाएं, मंत्रों का जाप करना सीख जाएं, ताकि अपनी
ज़िंदगी को बसर कर सके। लेकिन जब जब भी उनके पिता उनको मंत्र सिखाने की कोशिश करते, वो उल्टे सीधे मंत्र बोलने लग जाते। तो उन्होंने सीखने की कोई कोशिश नहीं करी। तो पिता ने भी अपनी कोशिशें व्यर्थ जाती देखकर प्रयास करना बंद कर दिया। वह हमेशा उदासीन रहते थे। कुछ समय पश्चात उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। भाई और भाभीियों ने उन्हें कहा कि तुम कुछ नहीं करते हो तो कम से कम खेतों की सुरक्षा ही करो और खेतों में जाकर पशु पक्षियों से फसलों का बचाव करो। वो खेत पर जाते, मेड़ पर बैठ जाते, कोशिश करते कि कोई भी जीव उनके पैरों तले आके रौंदा न जाए, और कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आ जा चिड़िया खा जा खेत। इस तरीके से वो खेतों में फसलों की सुरक्षा भी नहीं करते थे। तो भाइयों ने और भाभीियों ने उनको घर से निकाल दिया। जब भाइयों और भाभीियों ने उनको घर से निकाल दिया तो वो इधर उधर भटकते रहते थे। कहीं भी कोई भी उनको भोजन दे देता था, वही उसको खा के उसी में खुश रहते थे। एक बार वो घूमते हुए एक मंदिर के पास से जा रहे थे। उसी समय पर कुछ डाकू वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको पकड़ लिया, क्योंकि उन डाकुओं के सरदार ने अपने घर में कोई मन्नत मांगी थी कि ये खुशी होने पर मैं जो है माँ काली को एक बलि प्रस्तुत करूँगा। तो बलि देने के लिए उनको भरत ही उपयुक्त लगे। उन्हें बांध दिया गया और जैसे ही कटार से उनका सिर धड़ से अलग करने लगे तो उसी समय भरत ने माँ को याद किया। वो परम भक्त थे। माँ काली मूर्ति में से साक्षात विराजमान हुई और उन्होंने उन डाकुओं का वध करके भरत का बचाव किया। इसके बाद एक दिन राजा रहुगण महाज्ञानी मुनि कपिल से ज्ञान लेने के लिए उनके आश्रम जा रहे थे। रास्ते में उनकी पालकी का एक कहार जो है बीमार पड़ गया। तो बाकी के कहारों ने सोचा कि कोई भी व्यक्ति जो भी हष्टपुष्ट हो उसको पालकी उठाने के लिए ले लिया जाए। सामने से जड़ भरत दिखाई दिए। उन्हें जबरदस्ती एक कोने में पालकी उठाने के लिए लगा दिया गया। जड़ भरत कभी धीरे चलते, कभी तेज चलते, नीचे चींटियों को देखते कि कोई चींटी उनके पैर के नीचे नहीं आ जाए। इस वजह से पालकी हिलती डुलती, जिससे कि राजा का सिर कभी कभी पालकी के कोने पे लगता और उसको कष्ट होता। तो राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। राजा रहुगण ने उनको उल्टा सीधा कहना शुरू किया। तो जड़ भरत ने उनको उपदेश दिया। उस उपदेश के प्रमुख अंश और संवाद ये थे।
रजोगुणी अहंकार का तिरस्कार। राजा रहुगण रजोगुण से ग्रस्त थे, तो जड़ भरत ने उनके क्रोधित होने की वजह से उनको शांत रहने और शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो शरीर का कष्ट है वो आप हो ही नहीं, आप शरीर हो ही नहीं, आप आत्मा हैं। जड़ भरत ने उपदेश दिया कि जन्म, मृत्यु, थकान, मोटापा और दुख केवल शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, अजर है, अमर है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह अहंकार, सुख दुख के बंधन में फंसा रहता है। जड़ भरत ने संसार को एक जंगल के समान बताया। इस संसार में मनुष्य का मन 6 इंद्रियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी लुटेरों और परिवार रूपी हिंसक जीवों से घिरा रहता है। मोह माया में फंसकर मनुष्य भटकता रहता है। अंत में जड़ भरत ने कहा कि केवल तपस्या या यज्ञ से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संतों के चरणों की धूल, सत्संग से ही ज्ञान का उदय होता है। यह ज्ञान ही वह तलवार है जिससे भवरूपी जंगल को पार किया जा सकता है। राजा रहुगण एक संसारी जीव जड़ भरत के अद्भुत ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और एक शिष्य की भांति जड़ भरत से क्षमा मांगते हुए ज्ञान मार्ग को स्वीकार कर लिया और जड़ भरत के शिष्य बनकर उनसे आग्रह किया कि वो उनको ज्ञान का उपदेश दें और इस जीवन को सफल बनाने में जो है राजा का कल्याण करने में मदद करें। इस कथा से निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर हमारे मन में किसी भी तरीके का राग या द्वेष रह जाता है, अंत समय में जिस चीज़ को हम सोच रहे होते हैं वैसा ही अगला जन्म होता है। इसलिए हमें राग द्वेष और जीवन की किसी भी वस्तु या जीव का मन में भावना लाते हुए सिर्फ भगवत भक्ति का भाव हर समय रखें। श्वासों की माला के साथ ही प्रभु का नाम जपते रहें, तभी हमारे जीवन मरण से हमारी मुक्ति होगी और हमारा मोक्ष होगा। और जीवन जीते हुए, परिवार में रहते हुए हमें हर समय इस तरीके से आचरण करना है जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ में डूबता नहीं है। संसार रूपी जीवन संसार रूपी कीचड़ से हमें भी इसी प्रकार से रहते हुए अपना आचरण ऐसा रखना है कि हम मोह माया में ना फंसें और मुक्ति के लिए हरदम प्रयत्न करते रहें। जय श्री हरि। इन शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करें।